वेलकम व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। जितने बहन भाई इस वक्त हमें शाइन स्टार पर देख रहे हैं, मैं आप सबको आज खुशामदीद कहता हूं। खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि शाइन स्टार टेलीविज़न पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे गाँवों के अंदर देखा जा रहा है। और हम इस टूल के लिए, इस मीडिया इंस्ट्रूमेंट के लिए खुदावन के शुक्रगुजार हैं जो खुदा ने हमें बख्शा है, ताकि खुदा के कलाम को हम घर घर में पहुंचा सकें। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं, मेरा नाम पादरी आशिर मनशा है, मेरा ताल्लुक कराची से है और आई होप आप खुदावन में ठीक ठाक हैं। मैं जितने बहन भाई हमें अपने ऑफिस में देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं, या फिर आप अपनी जॉब पर मौजूद हैं, मैं आप सबको शाइन स्टार के सेटेलाइट पर आने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ये चैनल आपका है, ये चैनल नौजवानों का है, बच्चों का है, बहनों का है, भाइयों का है, ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। और ख़ास तौर पर शाइन स्टार टेलीविज़न यूथ के लिए शुरू किया गया है। जो नौजवान बहन भाई हमें देख रहे हैं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप हमें ज़रूर कॉल करें, जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अपने टैलेंट को, आपकी जो खूबियां हैं, आपका टाइम, जो कुछ खुदा ने आपके अंदर पोटेंशियल को रखा है, आप उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि 2019 में हम इन तमाम खूबियों को खुदा उनके जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरा सीसो, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 का ये साल शुरू हो चुका है और ऑलरेडी पहला महीना गुजर चुका है और हम फरवरी में मौजूद हैं। सो व्यूअर्स, खुदावन ने हमें बहुत अपॉइंटेड टाइम बख्शा है। खुदावन अपने मुकर्रर वक्त पर अपने लोगों के लिए बहुत सारी बरक़ात को जारी करता है। आज के दिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और शाइन स्टार की स्क्रीन पर उनकी नज़रें अभी जमी हुई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं एक सीक्रेट, एक राज की बात है जो आपसे शेयर करने की हूँ। और वो जो राज की बात है, वो खुदावन में बढ़ोतरी हासिल करने के ताल्लुक से है कि आप किस तरह इंक्रीज हो सकते हैं, आप किस तरह बढ़ोतरी पा सकते हैं, आप किस तरह तरक्की पा सकते हैं, आप किस तरह मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इस राज की बात को, इस सीक्रेट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये सीक्रेट हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में पैदाइश के पहले बाब ही में मौजूद है। और चूंकि अगर आप 1 साल के भी बिलीवर हैं, आप बिल्कुल नए ईमानदार भी हैं, तो भी आपने कम अज़ कम बाइबल का ये पहला जो बाब है पैदाइश का, ज़रूर आपने तलावत की होगी। और चंद बातें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और जो मेरा टॉपिक है वो है सीक्रेट ऑफ इंक्रीज, यानी बढ़ोतरी का राज। सो मेरे असीसो, हम देखते हैं कि खुदा ने जब पूरी कायनात को खल्क किया है, तो खुदा ने हर एक चीज़ के अंदर एक सीड को, एक बीज को रखा है, और वो जो बीज है वो मल्टीप्लाई होने का है, वो बढ़ोतरी का है। अगर खुदा ने एक चीज़ बनाई तो उससे दूसरी चीज़ भी खुदा ने खल्क की। अगर हम गौर करें तो खुदा ने पानी को जब जो पानी मौजूद था, खुदा ने उस पानी को जब खल्क किया, और उसी पानी में से खुदा ने फिजा को अलग किया है। पानी से फिजा खुदा खल्क करता हुआ हमें दिखाई देता है, और वही फिजा जो पानी से अलग की गई, खुदा ने उसको आसमान कहा। सो पहले पानी है, फिर फिजा दिखाई देती है, और फिजा को खुदा ने आसमान कहा। सो एक चीज से हमें दूसरी चीज बनती दिखाई देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी पानी में से खुदा ने खुश्की को निकाला, और ड्राई लैंड यानी खुश्की जो है वो हमें नजर आती है। सो पानी से खुश्की भी हमें दिखाई देती है। सो इसी तरह उसी खुश्की पर से, उसी जमीन पर से खुदा ने बहुत सारी जड़ी बूटियों को और बीजदार दरख्तों को पैदा किया। अगर हम पैदाइश पहला बाब उसकी 11वीं आयत को देखें तो लिखा है कि खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी जिन्स के मुवाफिक फलें, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपने अपने जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनके जिन्स के मुवाफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा अच्छा है। खुदा ने हर एक चीज
जो खल्क की खुदा ने कहा अच्छा है। और देखें खुदा ने पहले वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि पानी में से फिजा को बनाया और फिजा को आसमान कहा, और फिर खुशकी खुदा ने ज़मीन से अलग की। और फिर हम देखते हैं ज़मीन पर ये जैसे 11वीं आयत आपके सामने मैंने पेश की है कि जड़ी बूटियां और इसी तरह बीजदार दरख्त और घास खुदा ने ज़मीन में से निकाले, ज़मीन में से पैदा किए। आप देखें एक बीज से दूसरा बीज मल्टीप्लाई होता हमें दिखाई देता है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने इसी खुशकी पर से जानवरों को पैदा किया, जानवरों को खल्क किया, बेसिकली उनको बनाया। और फिर इसी खुशकी पर से, इसी ज़मीन पर से खुदा ने, हम देखते हैं कि हर एक जिन्स के जानवर को खल्क किया है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि पानी के अंदर से जो जानवर हम देखते हैं खुदा ने उनको भी खल्क किया, यानी पानी के अंदर से खुदा ने एक ऐसी ऐसी जबिलत रख ली कि खुदा ने उसी के अंदर उन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से ये सारी बातें आप तक पहुंचाई जा सकें, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई हैं जो बहुत सादगी के साथ मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम को समझ सकें। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा ने एक चीज से बाकी चीजों को मल्टीप्लाई किया है, एक चीज से दूसरी चीज को निकाला है। और फिर उसके बाद मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा ने जब हवा के परिंदों को बना दिया, खुदा ने खुशकी के जानवरों को बना दिया और आबी जानवरों को बना दिया, और देखते हैं हर एक चीज मल्टीप्लाई होती दिखाई देती है। और फिर आखिर में छठे दिन फुल पोटेंशियल, एक पूरी आबोताब के साथ एक ऐसा काम खुदा ने किया है जिसे हम इंसान की तख्लीक कहते हैं। खुशकी पर से खुदा ने मिट्टी से उस खाक को लिया और इंसान को खल्क किया, और आदम और हवा हमें बनते हुए दिखाई देते हैं पैदाइश के पहले बाब के अंदर। और आपको पता है दूसरे बाब में भी पैदाइश ही का जिक्र है, लेकिन हम पहले बाब को डिस्कस करें और हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को जमीन पर से बनाया, आदम को खल्क किया गया, और आदम में से जो हवा है उसको खुदा ने खल्क किया। देखें कि जमीन पर ही से इंसान को बनाया गया उस खाक को लेकर, और फिर आदम ही से उस हवा को निकाला गया। सो एक सीड होता है, एक सब्सटेंस है, उसी को खुदा यूज करता है और दूसरी चीज खल्क करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि कायनात के अंदर ज़मीन की जब हम उसको खल्क किया जाना, उसके तख्लीक किए जाने पर गौर करते हैं, तो हर एक चीज़ के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है जो खुद को मल्टीप्लाई करता हुआ दिखाई देता है। मैं यहाँ पर आपकी इस बात के लिए भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आदम और हवा को जब खुदा ने बनाया तो कहा कि फलो, बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। खुदा ने उनके अंदर एक डीएनए रखा, और वो डीएनए क्या था? इंक्रीज होने का, मल्टीप्लाई होने का। खुदावन ने हमारे अंदर ये जिबिल्लत रखी है कि हम मल्टीप्लाई हों। और देखें ना सिर्फ के फुल पोटेंशियल पर, यानी जब इंसान को बनाया तो हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं, बल्कि हम हर एक चीज़ के अंदर मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस इंसान के खल्क किए जाने पर रखना चाहता हूँ। अब देखें जब आदम और हव्वा को बनाया तो फिर बनीनो आदम बनीनो इंसान का जो तसलसल है वो हमें चलता हुआ दिखाई देता है। आदम और हवा से आज हम भी उसी नस्ल से आए हैं। और देखें तसलसल एक मल्टीप्लिकेशन का जो अमल है हजारों साल से जारी है। हमारे पोटेंशियल में, हमारे अंदर, हमारे डीएनए के अंदर खुदा ने ये चीज़ रखी कि हम खुद को मल्टीप्लाई कर सकें। और याद रखिए कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो वो जब बनीनो आदम की नस्ल का आगाज हुआ तो इंसानों के दरमियान ही में से, इंसानों के अंदर से एक और चीज़ मल्टीप्लाई होते दिखाई देती है, एक और चीज़ सामने आती दिखाई देती है, और वो इन्वेंशंस हैं, अजादाद हैं। देखें कि जब हम फिजा को देखते हैं हमें जहाज दिखाई देते हैं, जब हम समुंदर को देखते हैं वहां पर बहरी जहाज दिखाई देते हैं। ये टेबल, ये चेयर, ये कंप्यूटर्स, हर किस्म की टेक्नोलॉजी, जहां पर भी हम अपनी नज़र को दौड़ाते हैं हम देखते हैं कि चारों तरफ हमें मुख्तलिफ अजादात जो हैं वो दिखाई देती हैं। इंसान ने उन सारी इन्वेंशंस को किया। ये सब कुछ कहाँ से आया? इंसान के अंदर से। जिस तरह से खुदा ने पानी से ज़मीन
को अलग किया है और ज़मीन यानी खुश्की बनते दिखाई देती है। जिस तरह फ़िज़ा को खुदा ने आसमान कहा, एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलते दिखाई देती है, वैसे ही खुदा ने इंसान के अंदर से ये सब कुछ निकाला है। इंसान के अंदर ये पोटेंशियल रखा है कि वो इन सारी चीज़ों को खल्क करता, यानी खुदा ने अपनी ज़ात की ये एक खूबी इंसान में भी रख दी कि वो एक क्रिएटर हो, वो चीज़ों को खल्क करे, वो इन्वेंट करे और इंसानों के लिए, हर एक शख्स के लिए वो बरकत को लाने का वसीला हो सके। सो माय पॉइंट इज दैट हर चीज़ में खुदा ने इंक्रीज होने का डीएनए रखा है। हर एक चीज़ के अंदर खुदा ने मल्टीप्लाई होने का डीएनए रखा है। क्या आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्या आपका ये साल भी वैसा ही जैसा पिछला साल था? क्या ये महीना भी ऐसा ही है जैसे पिछला महीना था? क्या आप एक जगह पर स्टैग्नेंट हैं, एक जगह पर रुके हुए, या फिर आप वो इंसान हैं, वो शख्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी एक्सपेंशंस बढ़ रही हैं, जिसकी हदूद बढ़ रही है, जो जिस भी तरफ नज़र करे वो बरकत को देख रहा है, या पर आप एक जगह पर स्टैग्नेंट हैं? क्या एक जगह पर रुके हुए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैदाइश 8 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है कि बीज बोना और फसल का उगना कभी माकूफ नहीं होगा। यानी बीज बोना और फसल का आना, फसल का काटना कभी भी माकूफ नहीं होगा, कभी ये सीज नहीं होगा। यानी खुदा ने हमारे अंदर जो सीड रखा है, जो डीएनए को डाल दिया है, वो मल्टीप्लाई होने के लिए है, और प्लस जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो कभी सीज नहीं हो सकती। अगर आपकी जिंदगी सीज है, अगर आपकी जिंदगी में सारे मामलात माकूफ हो चुके हैं, सारी चीजें थम चुकी हैं, आपने बहुत एफर्ट्स की है, कोई भी मामला आगे नहीं बढ़ रहा, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा ने जो हमारा बाप है, खुदा ने यीशु मसीह की कुदरत, खुदा ने यीशु मसीह के नाम में हमारे अंदर इस पोटेंशियल को रखा है कि हम उस हार्वेस्ट को, उस फसल को काटें जो खुदा ने हमारे डीएनए के अंदर डाल दिया है। जब हम ईमान के साथ अपने वो ईमान जो खुदा ने हमारे अंदर रखा अपनी जुबान पर उसको गर्दानते हैं, जुबान पर लेकर आते हैं, अमल करते हैं और एफर्ट करते हैं, जान फशानी करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि आपकी जिंदगी में एक मल्टीप्लिकेशन, एक बहाली आते हुए दिखाई देती है। सो बीज बोना और फसल का काटना कभी भी माकूफ नहीं हो सकता। ये लाजम है कि जब हम खुदा के लिए खड़े हो जाते हैं, जब हम खुदावन पर ईमान रखते हुए खड़े हो जाते हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए सब कुछ मुमकिन कर देता है। एक चीज आप शुरू करते हैं और उसको खुदा फल लगाता है और वो बढ़ता चला जाता है। याद रखिए मेरे सीसो, अगर आप एक सेब लेते हैं और उस सेब के अंदर से बीज को निकालते हैं और आप उसको बोते हैं, आप उसको जमीन में डाल देते हैं, वो बीज मरता है, मल्टीप्लाई होता है और एक पौधा बनता है, फिर वो दरख्त बन जाता है, और वो एक सेब के ऊपर जो जो दरख्त है उसके ऊपर बहुत सारे दीगर सेब फल के तौर पर आते हैं। आप सारे जितने सेब आए हैं उनको लेते हैं और उनके अंदर से बीज निकालते, आप फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चंद सालों के बाद हजारों की तादाद में आपके पास एक सेब में से निकलने वाले बहुत सारे आपको दरख्त दिखाई देंगे। एक जानवर के अंदर से बहुत सारे जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं। आप से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे इंसान हैं कि जिसके अंदर ऐसा डीएनए है कि जो आज जो कुछ भी करता है वो मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या आप इस दुनिया में रहते हुए खुदावन के लिए लेगेसी को छोड़ रहे हैं? क्या आप किसी विरासत को छोड़ रहे हैं, या फिर आप अकेले ही हैं? क्या आप उस शख्स की तरह हैं जो गरासीनियों के इलाका में कब्रिस्तान में बैठा रहा और जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं था, जिसको जंजीरों से बांधा गया था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में खुदावन ने एक पोटेंशियल को रखा है और वो पोटेंशियल इंक्रीज होने का है। वो सीज होने का नहीं है बल्कि इंक्रीज होने का है, रुकने का नहीं है बल्कि आगे बढ़ने का है। ये दिन आपकी जिंदगी में जो खुदा ने जारी किया मेरे असीसों, ये इसलिए किया है ताकि आप बैठे ना रहें बल्कि आप आगे बढ़ते जाएं, आप आगे मूव होते जाएं। याद रखिए, अगर हम देखें जो ट्रेन है वो जब ट्रैक पर चलती है और अगर ट्रैक जो पटरी है वो नाकेज हो, वो एक हैवी ट्रेन को चलने में मदद ना करे, तो
एक ट्रेन जिसका इंजन भी बहुत अच्छा हो, वो तेजी से अपने मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्वालिफाई करती हो, लेकिन अगर ट्रैक अच्छा नहीं है तो उस ट्रेन की जो रफ्तार है वो भी स्लो हो जाती है। मेरे अजीजों, ज़रूर है कि हम अपने ट्रैक को अच्छा करें, अपनी पटरी को अच्छा करें, और वो पटरी खुदा के कलाम से अच्छी हो सकती है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो खुदा का कलाम हमारे लिए कसरत की बरक़ात को जारी कर देता है। खुदा हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर से वो सारी ऐसी चीज़ें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हैं, उनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है। जब हम खुदा के पास आ जाते हैं तो वो पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाता है जो खुदा ने अपनी इस सारी कायनात को खल्क करने के दौरान बाइबल में हमें दिखाया है, अपने कलाम में हमें दिखाया है। आप एक ऐसे दरख्त की मानिद हैं जो पानी के नदियों के पास लगाया गया है और जो अपने वक्त पर फैलता है, फूलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। देखिए, एक मल्टीप्लिकेशन की बात नजर आ रही है, एक प्रोसेस की बात नजर आ रही है। जो ईमानदार है, जो सादिक है, वो सीज नहीं होता बल्कि वो मल्टीप्लाई होता है। मैं आपकी तवज्जो एक और आयत की तरफ करवाना चाहता हूँ। पैदाइश पहला बाब 28 आयत में, जैसा थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया कि खुदा ने आदम और हवा से ये कहा कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। यहाँ पर जो लफ्ज़ महकूम है वो अबरानी में कबाश है। कबाश, KABASH, कबाश, यानी जिसका मतलब ये महकूम करना, किसी को अपने कंट्रोल में लेकर आना, किसी के ऊपर काबिज हो जाना, किसी को अपना गुलाम कर लेना। याद रखिए, खुदा ने आपके अंदर वो डीएनए रखा है जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए है, रूहानी तौर पर महकूम दूसरी चीज़ों को करने के लिए है। ना कि खुद महकूम हो जाएं, ना कि खुद गुलाम हो जाएं, ना कि खुद हालात के कंट्रोल में आ जाएं, बल्कि खुदा ने आपके डीएनए में कबाश को रखा है, यानी कि महकूम करने का डीएनए, यानी सर बनने का, दुम बनने का नहीं। आपको खुदा ने टॉप लेवल पर रखने के लिए क्रिएट किया है, आपको खल्क किया है। आपको पांव को नीचे रोंदने के लिए नहीं बनाया, आपको छोटी जॉब्स करने के लिए नहीं बनाया। खुदा ने आपको अनपढ़ रहने के लिए नहीं बनाया है। आपको खुदा ने इसलिए नहीं बनाया कि आप दूसरों की चापलूसियां करें। आपको खुदा ने टॉप लेवल पर करने के लिए क्रिएट किया है, टॉप लेवल पर रखने के लिए बनाया है, ताकि जो कोई आपको देखे कहे ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है, ये सबसे डिफरेंट है, ये ऐसा शख्स है जो कि अनकॉमन काम को करने वाला है, ये गैर मामूली काम करने वाला है, ये डिफरेंट तरीके से चीजों को डील करता है। क्योंकि जब लोग आपको देखते हैं तो वो जानते हैं कि आप जिस चीज में हाथ लगाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो कबाश है, वो दूसरों को कंट्रोल करने वाला है। ना कि मेरे असीसों आपने गुलाम होना है, बल्कि आपने अपने गिरदोनवा में जो हालात हैं उनको आपने अपनी कंट्रोल, अपने गिरफ्त में लेकर आना है। ये फिजिकली नहीं बल्कि ये रूहानी तौर पर है। ज़रूर हम रोज़े में और दुआ में वक्त गुजारें, ज़रूर है कि हम खुदा के कलाम का मताला करें। जब हम खुदा के कलाम को ले लेते हैं, जब खुदा की कुम्मक हमारे साथ होती है, उसकी मदद हमारे साथ होती है, तो फिर ज़रूर है कि हम कबाश को, यानी कि हम वो डीएनए जो खुदा ने पैदाइश पहले बाब 28 में फरमाया है कि महकूम करो, यानी कंट्रोल करो। आप इन सारी चीज़ों को अपनी बॉन्डेज में लेकर आ जाओ। आप उन सारे हालात को अपने कंट्रोल में लेकर आ जाओ जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे हालात आपके खिलाफ सर उठाते हैं, वो सारी मुश्किलात आपके सामने आएंगी, वो लहरें आपकी कश्ती तक पहुंचने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावन ने आपके लिए ये ऐलान किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कहता है कि मैंने, जैसे ये लफ्ज़ अबरानी में कबाश आया है कि मैंने तुझे कबाश डीएनए बख्शा है, तेरे अंदर ये डीएनए मौजूद है। आपको खुदा ने मल्टीप्लाई होने के लिए पैदा किया है, खल्क किया है। वो जिबिल्लत खुदा ने हमारे अंदर रखी है। देखें कि हम अमली तौर पर वो कबाश आज देख रहे हैं कि इंसान जिसे बनाया गया उसमें से बनिनो इंसान की पैदाइश होती गई, इतने लोग पैदा होते गए,
और साथ साथ खुदा उन्हीं आदमियों में से बहुत सारी इजादात को लाता दिखाई देता है। देखें, इंसान को खुदा ने हिकमत बख्शी, इंसान को खुदा ने ये डीएनए बख्शा, और आज देखें हमें बहुत बड़े बड़े जहाज फिजा में दिखाई देते हैं, हमें सेटेलाइट दिखाई देता है, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी सहूलतें जो आज हमारे घरों में मौजूद हैं। छोटी सी मिसाल देखेंगे, टेबल और चेयर खुदा ने डायरेक्ट नहीं बनाई, इनडायरेक्टली तौर पर खुदा ने बनाई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान के हाथ से बनी हैं। अगर ये सब कुछ कोई इंसान बना सकता है तो फिर मैं आज आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका शुमार भी इंसानों में होता है, और आप जानवरों की तरह नहीं हो सकते जो खाली अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं, बल्कि आप इंसान हैं, और इंसान को खुदा ने हिकमत बख्शी और वो डीएनए बख्शा जो कि बाकी चीज़ों पर कंट्रोल करने वाला है। मेरे अजीजों, अगर आप गुलामी की हालत में हैं, आप खुद महकूम हो चुके हैं, आप खुद दबने वाली हालत में मौजूद हैं, आपके हालात आपको दबा चुके हैं, आपके कर्ज ने आपको दबा रखा है, आपकी बीमारी ने आपको दबा रखा है, आप के गिरदोनुमा में कुछ लोग हैं जो आप पर ऐसा असर रखते हैं कि आप दबे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। द सीक्रेट ऑफ इंक्रीज यही है कि खुदा ने आपके अंदर, आपके जिस्म में कैसे खूबी रखी है, जिसको बाइबल कबाश कहती है, महकूम करना कहती है, जिसको खुदा का कलाम कहता है कि मल्टीप्लाई कर लो। यानी जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, खुदा ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो चीज़ें बढ़ती चली जाएं। अगर आप कई सालों से एक जगह पर ठहरे हुए हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वक्त आ चुका है कि आप 1 से 2 हों, 2 से 4 हों, 4 से 8 हों, 8 से 16 हों। ये वक्त आ चुका है कि आप मल्टीप्लाई हो जाएं, वक्त आ चुका है आप इंक्रीज हो जाएं, वक्त आ चुका है इन द नेम ऑफ जीसस के आपके चारों तरफ आपकी टेरिटरीज बढ़ती चली जाएं। अगर आपका बाइबल कॉलेज कई सालों से 4 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है, अगर आपकी मिनिस्ट्री कई बरसों से एक जगह पर ठहर चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सीज नहीं हुए, आप माकूफ नहीं हुए, बल्कि खुदा ने आज आपको मल्टीप्लाई कर दिया इन द नेम ऑफ जीसस। आज अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा यीशु मसीह के नाम में मैं इस वक्त दुआ करता हूं, हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक यूथ पर्सन के लिए, खुदा यीशु मसीह के नाम में खुदा कबाश डीएनए एक्टिवेट हो जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम में खुदा हर एक बहन, हर एक भाई के लिए मल्टीप्लिकेशन को चाहता हूँ, इनक्रीज को चाहता हूँ। खुदा यीशु के नाम में प्रमोशन जारी हो जाए, जो कुछ तेरे लोगों के पास है खुदा उसी में से और मल्टीप्लिकेशन हो। खुदा यीशु मसीह के नाम में फेवर जारी हो जाए, हर किस्म की बीमारी अलग हो जाए, और खुदावन फसल ऐ मेरे खुदा तेरे लोगों के लिए जारी हो। लानते खुदावन यीशु के नाम में नेस हो जाएं, और खुदावन तेरे नजरे करम तेरे लोगों के साथ हो। खुदावन तेरा जोरे बाजू तेरे लोगों के साथ हो। सारी बीमारियां खुदावन यीशु मसीह के नाम में अलग हो जाएं। और खुदावन आज के दिन मैं डिक्लेयर करता हूं, तेरे लोग खुदावन बाबरकत हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी हर एक चीज उनसे कनेक्टेड है, वो मल्टीप्लाई और इंक्रीज हो रही है, और सारा चलाल खुदावन आपको हम देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन, हालेलुया। आई होप आपको खुदा के कलाम के वसीला से बरकत मिली है, आपको इनकरेजमेंट मिली है। मेरा ईमान है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में इस कलाम को डाल चुका है, और आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। और मैं इस बात के लिए शादमान हूँ कि आप थोड़ी ही देर में हमें कॉल्स करने वाले हैं, जो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप बताएंगे कि पास्टर आशिर आपने हमारे लिए दुआ की, आपने हमें कलाम में से इनकरेज किया, हमारी ज़िंदगी में मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है, इंक्रीज खुदा ने जारी की है। हमारे पास एक घर था, हमारे पास एक ट्रैक्टर था, हमारे पास एक गाड़ी थी, हमारे पास एक घर था, और इसी तरह मेरी शादी नहीं होती थी, मेरी लाइफ एक जगह पर स्टैग्नेंट थी, एक जगह पर हम मकूफ हो चुके थे। लेकिन खुदा ने अपने कलाम को जारी करके मेरे लिए बरकत को जारी कर दिया है। मेरा ईमान है कि ये आपका अपॉइंटेड टाइम था, और ये अपॉइंटमेंट खुदा के पाकरू के साथ थी, और खुदा ने अपने पाकरू की कुदरत के वसीला से आपकी जिंदगी में उस बड़े मौजज़ा को जारी कर दिया है। मेरे अजीजों, शाइन स्टार टीवी को देखते रहिए, अपने बहन भाइयों को बताएं, उनको भी कॉल्स करें कि वो अपने टीवी पर शाइन स्टार को ट्यून कर लें,
क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए शुरू किया गया है, आपकी बरकत के लिए हमने इस चैनल को लॉन्च किया है, ताकि हम खुदा के नाम को जलाल देते रहें और सारा जलाल हमारे खुदा को मिलता रहे। इसी तरह इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूं, तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आज मैंने शेयर किया कि अगर आपने तरक्की पानी है तो उसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, उसके लिए इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं, उसके लिए कोई टीवी पर कोई ऐसी टिप्स नहीं है जो आपको इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती हैं, बढ़ोतरी में आपकी मदद कर सकती हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो खुदा का कलाम और खुदा की ज़ात है। खुदा का कलाम है जो हमारी ज़िंदगी को इनक्रीज़ करता है। खुदा का कलाम है जो हमारे लिए अपनी बरक़ात को जारी करता है। खुदा का कलाम है जो कि हमारे अंदर इस पोटेंशियल को रखे हुए है कि जो कुछ हम कहते हैं वो हो जाता है। कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर भी खुल जाएगा। ये ज़मीन बहुत ख़ास है, ईमानदारों के पास ये अख्तियार है, ये उनकी ज़िंदगी में डीएनए रखा गया है कि जो कुछ वो करते हैं वो इंक्रीज़ होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। ईमानदार होना तो बहुत ही खूबी और बहुत बड़े ऑनर की बात है कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये इख्तियार रखा है। देखें, वो इख्तियार कि वो मल्टीप्लाई हों और ज़मीन को मामूर और महकूम करें, ये एक ऐसी कॉलिंग है जो हर बशर के लिए है। लेकिन हम जो मसीही हैं, जो बिलीवर्स हैं, ये इख्तियार रखने के साथ-साथ हमारे साथ खुदा की फ़ेवर भी है, खुदा की नज़र करम है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज़ हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हैं। कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें अख्तियार देता हूँ, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो अख्तियार और वो ताकत खुदा ने आज हमारे अंदर रखी है, और यही अख्तियार, वो ताकत जो आदम और हव्वा की ज़िंदगी में हमें दिखाई देती है, खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे की वजह से आज हमारी ज़िंदगी में वो रिस्टोर है, वो बहाल हो चुकी है। अगर आपकी ज़िंदगी एक जगह पर ठहर चुकी है और आप एक जगह पर रुके हुए हैं, आज खुदा का खादम होते हुए मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप एक जगह पर बैठे ना रहिए, आप रिलैक्सिंग चेयर से उठें, खुदावंद के लिए खड़े हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो साल हर साल से दिल के अंदर कोई मुराद ही रखते हैं और वो ख्वाब ही रखते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। याद रखिए, पतरस ने ख्वाब देखा, फौरी तौर पर अमल करने के लिए निकल गया। याद रखिए, यूसुफ ने ख्वाब देखा तो यूसुफ के ख्वाबों को भी खुदा ने पूरा किया। अगर आप एक जगह पर ही स्ट्रक हो चुके हैं, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू that you are not supposed to be there. You are supposed to be win. You are supposed to be the winner. You are supposed to be the head, not the tail. खुदा ने आपको ऐसा शख्स बनाया है जो सबसे जुदा है, जो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मैं बहनों भाइयों आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, शाइन स्टार टेलीविज़न को देखते रहिए और अपनी सपोर्ट ज़रूर करते रहें। माली तौर पर अपने हदिया जात शेयर करें। इसके साथ-साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर खिदमात पेश करना चाहते हैं और अगर बिशप साहिबान, पास्टर साहिबान हमें देख रहे हैं और कोई भी मिनिस्ट्री का लीडर देख रहा है, तो ज़रूर है कि आप हमें कॉल करें और आएँ हम मिलकर खुदा के काम को करें और सारा जलाल हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते रहें। ज़रूर अभी कॉल करें, हमारी टीम इंतज़ार कर रही है आपकी कॉल के लिए और हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं और आपकी गवाहियों को सुनना चाहते हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, वी लव यू ऑल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू।